हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? हिस्ट्री का ये मतलब होता है कि जो भी पास्ट में हो चुका है उसकी कहानी, मतलब स्टोरी ऑफ पास्ट इज़ नोन एज हिस्ट्री। ठीक है, पास्ट में जो भी हो चुका है वो हमारा हिस्ट्री है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ की और ज़रूरत होती है, वो है एविडेंस। एविडेंस जिसका मिले और वो पास्ट की चीज़ें हों, उसी को क्या बोला जाएगा? हिस्ट्री। मतलब पास्ट में जो भी हो चुका है और उसका एक एविडेंस हमारे पास है, उसी को हिस्ट्री बोला जाएगा। अब एविडेंस कैसा हो सकता है? एविडेंस दो तरीके का होता है। पहला नॉन रिटन और दूसरा रिटन। ठीक है, एविडेंस दो तरीके का है, नॉन रिटन और रिटन। अब जो हमारा रिटन एविडेंस है ये दो तरीके का होता है। जो रिटन एविडेंस है वो दो तरीके का होता है। पहला, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं या जिसको हम लोग डिकोड कर सकते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो जिसको हम लोग डिकोड नहीं कर सकते कि वो क्या लिखा हुआ है, मतलब वो कुछ लिखा है पर समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या लिखा है। तो रिटन एविडेंस जो है वो हम लोग का दो तरीके का है। पहला जो डिकोड हो चुका है, ठीक है, और दूसरा जो डिकोड नहीं हो पाया है। एग्जाम्पल इसका कि जैसे मान लीजिए ये हमने लिखा एडुप्रेटर, ये आप पढ़ पा रहे हैं और इसका मतलब भी समझ पा रहे हैं, तो ये हो गया डिकोडेड एविडेंस। मतलब ये क्या लिखा है हम लोग पढ़ पा रहे हैं। अब अगर यहीं पे हम लोग कुछ इस तरीके से लिख दें तो क्या आप पढ़ पाएंगे क्या लिखा है? नहीं। तो ये डिकोड नहीं हो सकता, मतलब हम लोग इसे पढ़ के समझ नहीं सकते। तो ये हो जाता है रिटन का दो पार्ट। ठीक है, अब जो अगली चीज़ आती है वो ये है कि हिस्ट्री का फादर कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री। देखिए, हिस्ट्री के जो फादर बोले जाते हैं वो हैं हेरोडोटस। उनका नाम था हेरोडोटस। इनको फादर किस लिए बोला जाता है हिस्ट्री का? इसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि पहले के टाइम पे जितनी भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं, हेरोडोटस ने क्या किया? उसको लिखना स्टार्ट किया। मतलब ही स्टार्टेड राइटिंग डाउन अबाउट पास्ट। मतलब पास्ट में जो भी हुआ ये उसको लिखना शुरू कर दिया, इसलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। और एक चीज़, ये थे कहाँ के? ये ग्रीक के रहने वाले थे, ये ग्रीक हिस्टोरियन थे। ठीक है, तो हेरोडोटस के बारे में तीन चीज़। पहली चीज़ कि इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है, दूसरा ये ग्रीक के रहने वाले हैं, तीसरा इनको फादर ऑफ हिस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चीज़ों को लिखना शुरू किए थे। पास्ट में जो भी हुआ ये उसको लिखना शुरू किए थे, इस वजह से इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। अच्छा, अभी हम लोग ऊपर यहाँ पे देखें कि हिस्ट्री उसको बोलते हैं जो भी पास्ट में हो चुका है और उसका एक एविडेंस है। अब एविडेंस कहाँ से मिलेगा? कुछ तो ऐसा होगा जिससे पता चले कि हाँ ये पास्ट की चीज़ें हैं और ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो वैसी चीज़ों को सोर्स बोलते हैं, जहाँ से हम लोगों को पास्ट के बारे में पता चल रहा है, हम लोग उसको सोर्स बोलते हैं हिस्ट्री का। तो अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्या है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का सोर्स कौन कौन सा है? ठीक है, जो सबसे पहला सोर्स हमारे पास आता है वो है लिटरेसी सोर्स। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं उसे क्या बोला जाएगा? लिटरेरी। फिर सोर्स, ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग पढ़ के कुछ समझ सकते हैं कि पास्ट में क्या हुआ होगा, वैसी चीज़ को बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। इसमें सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है बुक। पास्ट में अगर कोई बुक लिखी हुई है पहले के टाइम पे, जैसे हमारी रामायण, महाभारत, वेदास, ये सब क्या है? ये सब बुक हैं जो कि पास्ट में लिखी हुई है। तो इन सब बुक को पढ़ के हम लोगों को कुछ पता चलता है पास्ट के बारे में। तो बुक क्या हो जाएगी? हमारी लिटरेरी सोर्सेज हो जाएगी। फिर जो दूसरा है वो है इंस्क्रिप्शन। अच्छा, अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है? बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है। इंस्क्रिप्शन देखिए बहुत सिंपल चीज़ है। अगर कोई भी हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस मतलब स्टोन हो गया या कोई मेटल हो गया, उस पर हम लोग कुछ लिखवा दिए, हार्ड सरफेस हो गया, ए पीस ऑफ स्टोन या कोई भी एक हार्ड सरफेस जिस पे हम लोग कुछ लिखवा दिए, वो क्या हो जाता है? इंस्क्रिप्शन हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा इंस्क्रिप्शन का मतलब। और अगला जो वर्ड है वो है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट मतलब पहले की जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं,
ठीक है, पत्तों पे, लीफ पे, प्लांट के जो पत्ते होते हैं उस पर जो भी चीज़ लिखी हुई है या पुरानी कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है किसी चीज़ पे, रेदर देन स्टोन या मेटल, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा मनुस्क्रिप्ट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है कि पेड़ के जो पत्ते होते हैं, मतलब प्लांट की लीफ पे जो चीज़ें लिखी जाती है उसको क्या बोला जाता है? मनुस्क्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला जो हमारा आता है वो है, अगला सोर्स जो है हम लोग का वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? आर्कियोलॉजिकल सोर्स का ये मतलब होता है कोई भी वो चीज़ जो कि हम लोग धरती के अंदर से निकाले हैं और वो हिस्ट्री के एविडेंस की तरह काम कर रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो हम लोग ज़मीन के अंदर से निकाले हैं, ज़मीन को खोद के, और वो एक एविडेंस की तरह काम कर रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, मान लीजिए हम लोग अभी यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक अर्थक्वेक आ गया, तो क्या होगा? हम सब लोग ज़मीन के अंदर धंस जाएंगे। हम यहाँ अपने स्टूडियो में, आप लोग अपने अपने घरों में दब जाएंगे और वो क्या होगा? ज़मीन के अंदर चला जाएगा सब कोई। अब आने वाले टाइम में अगर उस ज़मीन को कोई खोदता है और अंदर से हो सकता है हमारा कैमरा निकले जिसमें हम रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपकी कॉपी किताब निकले, ठीक है, आपका फ़ोन निकले, मेरा कंप्यूटर निकले, या फिर कोई और चीज़ निकले ना, तो ये सब क्या काम करेगा? ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स की तरह काम करेगा। मतलब ज़मीन के अंदर से खुदाई करके जो भी निकलता है वो क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो इसमें क्या लिख लें? बाई डिगिंग अर्थ, मतलब अर्थ को खोद के जो भी सोर्सेज निकल रहे हैं वहाँ से, जो हिस्ट्री को बनाने में काम करेंगे या हिस्ट्री को पढ़ने में काम करेंगे, हेल्प करेंगे हमारी, उनको क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोला जाता है। अब जो तीसरे तरीके का सोर्स हमारे पास है वो कौन सा है? जो थर्ड सोर्स हमारे पास है उसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कॉइन्स, ठीक है, बिल्डिंग्स, कॉइन, बिल्डिंग्स ना, पेंटिंग, ये सारी क्या हैं? ये सब अदर्स में आती हैं। इसमें क्या होता है कि कॉइन्स मतलब कोई पुराना सिक्का है, उस सिक्के से भी हम लोग बहुत चीज़ बता सकते हैं कि ये किस टाइम पीरियड में बना है। जैसे आज के टाइम पे अगर आप सिक्का देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है डेट, ये सिक्का इस टाइम का बना हुआ है। तो ऐसे जो पुराने सिक्के होते हैं उसमें भी डेट लिखी होती है कि ये सिक्का इस दिन बना था, तो वो हम लोग बता सकते हैं उस सिक्के से या कॉइन से कि कितना पुराना है, इसको बनाया कौन था, किसके टाइम का ये बना हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग्स, हम लोग क्या करते हैं? महल वहल घूमने जाते हैं, अगर राजस्थान गए या कहीं गए तो वहाँ फोर्ट होता है, हो सकता है आप जहाँ रहते हो वहाँ पे भी कोई फोर्ट हो, तो उस फोर्ट की भी तो कोई हिस्ट्री है। तो बिल्डिंग या फोर्ट जो हमारा है वो भी तो एक सोर्स की तरह काम कर रहा है हिस्ट्री में, हम लोग को एविडेंस दे रहा है, तो बिल्डिंग हो गई। पेंटिंग्स, आप लोग को पता है पहले के टाइम पे जितने राजा महाराजा होते थे या लोग होते थे वो लोग क्या करते थे? पेंटिंग बनवाते थे। जैसे आज हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हैं वैसे वो लोग क्या करते थे? पेंटिंग बनवाते थे। तो अगर आपके पास आपकी कोई 1 साल 2 साल पहले की पिक्चर होगी आपके फ़ोन में, तो आपको उससे पता चलता है कि हाँ ये पिक्चर इस जगह की है, हम यहाँ घूमने गए थे तो पिक्चर क्लिक कराए थे। वैसे ही पहले के टाइम की जो पेंटिंग होती हैं वो भी बहुत कुछ बताती हैं हम लोगों को कि क्या हुआ था, कौन कहाँ गया था, किसकी पेंटिंग है, कब की पेंटिंग है। ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं? सोर्स की तरह काम करती हैं। तो देखिए सोर्सेज में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? सोर्सेज में हम लोग पढ़ चुके हैं लिटरेरी सोर्सेज, इसमें बुक्स आती हैं, इंस्क्रिप्शन आती हैं और मनुस्क्रिप्ट आती हैं। इन तीनों का मतलब आप लोग को पता चल चुका है। फिर जो अगला है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या था स्टूडेंट? जो भी चीज़ धरती के अंदर से हम लोग खोद के निकाले हैं और वो एक एविडेंस का काम कर रहा है हमारे हिस्ट्री के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो जाएगा। और अदर्स में क्या क्या आ जाते हैं? कॉइन्स, बिल्डिंग, पेंटिंग। तो अगर हम लोग ये देखें तो जितने भी सोर्सेज मिले हैं क्या ये 2 पार्ट में नहीं डिवाइड हैं जो यहाँ बताएं हम? नॉन रिटन, नॉन रिटन में क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा नॉन रिटन में कॉइन, पेंटिंग, बिल्डिंग, और रिटन में क्या आ जाएगा आपका? मनुस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, बुक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि हिस्ट्री के सोर्सेज कौन कौन से हैं और एविडेंस कितने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, हमको जो पढ़ना है वो क्या है? वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री को हम लोग कैसे क्लासीफाई किए हैं। देखिए हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो है इसको बोला जाता है प्री हिस्ट्री, और जो सेकंड वाला है उसको बोला जाता है प्रोटो हिस्ट्री, और जो थर्ड है ये होती है हमारी हिस्ट्री। ठीक है,
अब देखिए प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री मतलब क्या होता है? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। देखिए प्री हिस्ट्री का मतलब वो होता है जहाँ पे हम लोगों को ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम लोगों को कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है, मतलब नो रिटन एविडेंस, कोई भी रिटन एविडेंस हम लोग को नहीं मिला है, उस टाइम को क्या बोला जाएगा? हम लोग प्री हिस्ट्री बोला जाएगा। ठीक है, अगर रिटन एविडेंस नहीं मिला है तो कैसा एविडेंस होगा? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस होंगे। ठीक है, प्री हिस्ट्री में कोई भी चीज़ लिखी हुई नहीं है, वहाँ से सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हम लोग को मिले हैं। ठीक है, वैसे टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री। फिर सेकंड जो है वो हम लोग का है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री क्या है कि यहाँ पे रिटन है, ठीक है, रिटन एविडेंस है हमारे पास, मतलब यहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो लोग लिख के गए हैं, और प्लस साथ में क्या है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री में रिटन एविडेंस भी है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। पर यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो रिटन एविडेंस मिला है ना प्रोटो हिस्ट्री में, ये जो रिटन एविडेंस यहाँ पे लिखे गया है, ये जो लिख के गए हैं ये लोग, ये क्या लिखे हैं कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक। इसको मतलब हम लोग डिकोड नहीं कर पाए। ऊपर बताए थे डिकोड नहीं कर पाए मतलब नॉट डिकोडेड, मतलब ये क्या लिख के गए हैं, क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर यही चीज़ अगर हम लिख दें तो आप बताइए जरा ये क्या लिखा है, नहीं बता पाएंगे ना। तो ये क्या है? प्रोटो हिस्ट्री में चीज़ें लिखी तो हुई हैं पर हम लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है। प्री हिस्ट्री में क्या था? लिखा ही नहीं था। प्रोटो हिस्ट्री में लिखा तो है पर समझ नहीं पा रहे हैं क्या लिखा है। और हिस्ट्री में आपका क्या है? हिस्ट्री में आपका रिटन है, रिटन भी है, ठीक है, रिटन भी है और प्लस आर्कियोलॉजिकल भी है, मतलब दोनों है, रिटन और आर्कियोलॉजिकल दोनों तरीके का एविडेंस यहाँ पे मिला है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये हम लोग पढ़ भी सकते हैं, मतलब डिकोड कर लिए हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये देखिए है क्या? प्री हिस्ट्री जहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है, खाली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, ऐसे टाइम पीरियड को हम लोग प्री हिस्ट्री में डालते हैं। ठीक है, फिर प्रोटो हिस्ट्री आता है जहाँ पे रिटन एविडेंस है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है? जो रिटन एविडेंस है वो हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं कि ये क्या लिखा है, मतलब जो भी रिटन एविडेंसेस मिले हैं उसको हम लोग डिकोड नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है। फिर तीसरा जो है हिस्ट्री है, इसमें क्या है? रिटन एविडेंस भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो रिटन एविडेंस है इसको हम लोग क्या किए? डिकोड भी कर लिए, मतलब पढ़ भी पाए। ऐसा क्यों? ये जो हिस्ट्री है ना ये ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लोग हिंदी लिखते थे या फिर ऐसी लैंग्वेज लिखते थे जो हम लोग पढ़ पाएँ। ये जो प्रोटो हिस्ट्री वाले लोग हैं ये थोड़ा पुराने टाइम के हैं, ये लोग क्या लिख के गए हैं हम लोगों को समझ में ही नहीं आया है। और जो प्री हिस्ट्री वाले हैं ये लोग तो पता नहीं क्या ही थे, इन लोग को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, बिना कपड़ों के लोग घूमते थे, न्यूड रहते थे, नंगू पंगू होकर घूमते थे। ठीक है, तो प्री हिस्ट्री मतलब ऐसा टाइम जहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। प्रोटो हिस्ट्री जहाँ पे रिटन एविडेंस है और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है, पर रिटन एविडेंस ऐसा है कि हम लोग समझ नहीं पाए हैं क्या लिखा हुआ है, डिकोड नहीं कर पाए हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो आता है वो हिस्ट्री होता है। अब देखिए ये जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पे कोई चीज़ देखिए, इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज तो तीनों में है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स यहाँ पे भी है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस यहाँ पे भी हैं और आर्कियोलॉजिकल यहाँ पे भी है। पर हो क्या रहा है? यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं है, यहाँ रिटन एविडेंस है पर डिकोड नहीं कर पाए हैं, यहाँ पे रिटन एविडेंस है जिसको डिकोड कर चुके हैं। ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है राइटिंग के बेसिस पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई राइटिंग नहीं थी, यहाँ पे राइटिंग थी पर उसको पढ़ नहीं पाए, और यहाँ पे राइटिंग है जिसको पढ़ लिए। ये एक क्लासिफिकेशन का तरीका है। ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका है इसको देने वाले एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम ब्रूस है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राइटिंग के बेसिस पे डिवीज़न करने वाले हिस्ट्री का कौन थे, तो उनका क्या नाम है? ब्रूस। ये यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर हिस्ट्री का मीनिंग जान चुके हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन थे और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या क्या हैं। ठीक है, अब देखिए अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे से पढ़ेंगे हम लोग। इसके आगे से मतलब पहले हम लोग प्री हिस्ट्री पढ़ लेंगे। ठीक है, प्री हिस्ट्री पढ़ लेंगे हम लोग पूरी, फिर उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री में आएंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री पूरी पढ़ेंगे। तो देखिए प्री हिस्ट्री जो होता है ना इसी को बोलते हैं स्टोन एज, स्टोन एज। ठीक है, और प्रोटो हिस्ट्री जो है इसमें क्या होता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। और ये जो हिस्ट्री है
ये फिर आपकी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। पहला एंशियंट हिस्ट्री, फिर दूसरा मेडाइवल हिस्ट्री, फिर तीसरा और आखिरी जो है मॉडर्न है। तो आपकी जो एंशियंट हिस्ट्री है, ये पढ़ने से पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है और स्टोन एज के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी चीज़ें हैं इसको एक बार रिवाइज करेंगे आज की पढ़ी हुई, एक क्विक रिवीजन की तरह, और फिर स्टोन एज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टोन एज में क्या हुआ, कैसे लोग रहते थे, कहाँ से लोग आए थे, लोगों का जन्म कहाँ से हुआ था, लोग पैदा कैसे हुए और इंडिया के तरफ कैसे आए, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज में, ठीक है। फिर स्टोन एज के बाद लोग थोड़ा सिविलाइज हुए, मैनर वाले हुए, तो फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इन्हीं लोग के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ से हमारी एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होगी, फिर एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को हिस्ट्री का एकदम बेसिक नॉलेज जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और एक टाइमलाइन भी क्लियर हुआ होगा कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री का क्या मतलब होता है, हिस्ट्री का मतलब होता है जो भी हम लोग पास्ट में पढ़ चुके हैं और उसका कोई एक एविडेंस हो। अब एविडेंस कितने तरीके के होते हैं, एविडेंस 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला रिटन एविडेंस होता है और दूसरा नॉन रिटन एविडेंस होता है। रिटन एविडेंस जो है वो फिर से जो है आपका 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। ये देखिए, रिटन एविडेंस जो है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला जिसको हम लोग डिकोड कर चुके हैं, डिकोड करना मतलब जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो रिटन एविडेंस में आता है नॉन डिकोडेड, मतलब जिसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फिर फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है, हेरोडोटस को बोला जाता है। हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, ठीक है। इनको इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है क्योंकि पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं ये इसको क्या किए हैं, ये इसको लिखना शुरू किए हैं। मतलब ग्रीक हिस्टोरियन थे एक हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं हम लोग। ये लोग क्या किए, ये लोग हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किए थे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में क्या क्या था, 3 तरीके के सोर्सेज बताए हम लोग को। पहला लिटरेसी सोर्सेज, दूसरा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, तीसरा अदर सोर्सेज में। लिटरेरी सोर्सेज में आपके बुक्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर इंस्क्रिप्शन आ जाएंगे। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, किसी भी हार्ड सरफेस पे कोई चीज़ लिखी हो तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। फिर तीसरा मनुस्क्रिप्ट हो जाएगा। फिर जो अगला टॉपिक है वो आर्कोलॉजिकल है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में क्या होता है, धरती के अंदर से खोद के निकाली हुई कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स। फिर अदर्स में आपका क्या आ जाएगा, अदर्स में कॉइन है, बिल्डिंग है और पेंटिंग है, ठीक है। ये इतना पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ें क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया, तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 पार्ट में हिस्ट्री को क्लासीफाई करने वाले कौन थे, ब्रूस थे, इनका नाम ब्रूस था। ये किस किस बेसिस पे किए थे, राइटिंग का जहाँ एविडेंस नहीं मिला उसको प्रोटो हिस्ट्री में प्री हिस्ट्री में डाल दिए। जहाँ राइटिंग का एविडेंस मिला पर वो हम लोग पढ़ नहीं पाए कि क्या लिखा हुआ है, उसको प्रोटो हिस्ट्री में डाल दिया। और फिर हिस्ट्री जहाँ पे राइटिंग का एविडेंस भी है और उसको हम लोग पढ़ भी पाए हैं, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन को करने वाले कौन थे, ब्रूस थे, ठीक है। अब देखिए, प्रोटो हिस्ट्री में क्या होता है, प्री हिस्ट्री में हम लोग को स्टोन एज पढ़नी है। प्री हिस्ट्री जो है उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, स्टोन एज। प्री हिस्ट्री में ये स्टोन एज पढ़ने के बाद हम लोग को प्रोटो हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ के हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इस हिस्ट्री में सबसे पहले हमारी एंशियंट हिस्ट्री आएगी, फिर मेडाइवल हिस्ट्री आएगी, फिर